हे एवरीवन, मैं हूं अनम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी क्लास 9 की बुक बीहाइव का लेसन नंबर 1, द फन दे हैड बाय आइजैक एसिमोव। द फन दे हैड यानी वो कितने मजे करते होंगे। अब इस टाइटल में दे कौन है, यानी कि जिनके बारे में बात हो रही है, जो मजे करते होंगे, वो आखिर है कौन। ये जो स्टोरी है ये है एक साइंस फिक्शन जो कि सेट है फ्यूचर में, इन द ईयर 2157, यानी कि 100 इयर्स से भी ज्यादा आगे की कहानी है ये। स्टोरी स्टार्ट्स जब मार्गी एक 11 साल की लड़की है, शी इज 11 इयर्स ओल्ड। जब मार्गी अपनी पर्सनल डायरी में एक एंट्री लिखती है कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली अपने घर के एटिक में। टॉमी मार्गी का दोस्त है जो कि 13 इयर्स ओल्ड है। और एटिक मीन्स घर की छत पे एक छोटा सा कमरा जिसे अक्सर पुराना सामान रखने के लिए यूज किया जाता है, उसे बोलेंगे एटिक। तो मार्गी ने अपनी डायरी में लिखा कि आज टॉमी को एक असली बुक मिली। अब आप सोच रहे होंगे कि तो क्या हुआ, एक बुक ही तो मिली है। बट जैसे कि मैंने कहा कि ये बच्चे यानी मार्गी और टॉमी हैं फ्यूचर के बच्चे, और फ्यूचर जो है वो प्रेजेंट से बहुत ज्यादा अलग है। फ्यूचर के बच्चों ने कभी कोई बुक देखी ही नहीं। उन्होंने कभी भी कोई ऐसी बुक नहीं देखी जो पेपर से बनी हो, जिसके ऊपर वर्ड्स जो है वो प्रिंटेड हो। तो उनके लिए इट वाज अ बिग डील, उनके लिए बहुत बड़ी बात थी एक असली बुक को देखना। और ऑब्वियसली वो बुक बहुत ही ज्यादा पुरानी थी, उसके पेजेस पूरे येलोइश हो चुके थे, उसके जो पेजेस थे वो काफी क्रिंकली भी थे। क्रिंकली मीन्स बहुत मतलब स्मूथ और प्लेन नहीं थे, बहुत मुड़ चुके थे। तो उस बुक को देखने से ऐसे लगता था कि जैसे ये बुक टॉमी के ग्रैंडफादर के भी फादर या ग्रैंडफादर की होगी। तो ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे इस बुक के बारे में, खासकर मार्गी को पता करना था कि ये बुक आखिर है क्या और ये किसके बारे में है। तो मार्गी अपने फ्रेंड टॉमी से पूछती है कि ये बुक किस बारे में है, इस बुक का टॉपिक क्या है। तो टॉमी कहता है कि ये बुक है स्कूल्स के बारे में। ये सुन के मार्गी काफी डिसअपॉइंट होती है क्योंकि शी हेट्स हर स्कूल, उसको अपने स्कूल से नफरत है। और मार्गी टॉमी को बोलती है कि व्हाट, स्कूल जैसे बेकार से टॉपिक पे कोई बुक क्यों लिखेगा, और लिखना तो छोड़ो, इस टॉपिक पे बुक पढ़ेगा कौन पढ़ना चाहेगा स्कूल्स के बारे में, क्योंकि स्कूल्स तो बहुत बुरी चीज होती है, बहुत बोरिंग सी चीज होती है। अब मार्गी ने ऐसा क्यों कहा, मार्गी अपने स्कूल से इतनी हेट क्यों करती है, अभी पता चल जाएगा। ये देखिए, स्कूल्स ऑफ फ्यूचर, जैसे कि मैंने बताया मार्गी और टॉमी रहते हैं फ्यूचर में। तो फ्यूचर के जो स्कूल्स हैं वो बहुत ज्यादा अलग हैं आज के स्कूल से। आप पिक्चर्स भी देख सकते हैं। वो जो बच्चे हैं वो पढ़ते हैं कंप्यूटर्स की हेल्प से, और उनको कोई ह्यूमन टीचर नहीं पढ़ाता, उनको पढ़ाता है एक रोबोटिक टीचर या तो मैकेनिकल टीचर, यानी कि कंप्यूटर जो है वही उनका टीचर है और जो कंप्यूटर स्क्रीन है वही उनकी बुक है। तो जैसे हम क्या करते हैं, हम बुक को खोलते हैं और उसको रीड करते हैं क्योंकि उस पे जो वर्ड्स हैं वो प्रिंटेड हैं। बट उनके टीचर के साथ ऐसा नहीं है। जब वो अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं तो उसके ऊपर वर्ड्स फ्लैश होते हैं, सारे के सारे सब्जेक्ट्स से रिलेटेड जो भी डेटा है, जो भी नॉलेज है, वो सब कुछ उनके कंप्यूटर में सेव है और उसमें सेक्टर्स बने हुए हैं। हर एक सेक्टर में एक सब्जेक्ट से रिलेटेड सारा का सारा डेटा है। तो जब उनको एक सब्जेक्ट पढ़ना होता है तो उससे रिलेटेड चैप्टर उनकी स्क्रीन पे फ्लैश होने लगता है, जल्दी जल्दी वो वर्ड्स मूव करने लगते हैं और इसी तरीके से उन बच्चों को पढ़ना पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि उनके अगर टीचर्स और उनकी बुक्स ऐसी हैं तो उनके स्कूल्स कैसे होंगे। वेल, उनके स्कूल्स ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे जैसे आज के स्कूल हैं। इनफैक्ट उनका स्कूल उनके घर में ही था। उनके घर में ही एक रूम उनका स्कूल बनाया गया था जिसमें उनका कंप्यूटर होगा, या कोई भी अगर उनको इक्विपमेंट चाहिए जैसे हेडफोन्स चाहिए या प्रिंटर हेडफोन्स चाहिए या जो भी चाहिए, माइक, तो वो सब उस रूम में अरेंज किया गया था और वो रूम ही एक तरह से उनका स्कूल था। मार्गी का जो रूम था, मार्गी का जो स्कूल था, वो उसके
बेडरूम के नेक्स्ट वाला रूम जो था वो उसका स्कूल रूम था। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर बच्चों को स्कूल नहीं जाना पड़ता तो वो अपनी मन मर्जी से पढ़ते होंगे, जब उनका मन करता होगा तब वो पढ़ते होंगे और अदरवाइज नहीं पढ़ते होंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। उनके पेरेंट्स ने उनके पढ़ाई के रेगुलर आवर्स सेट किए हुए थे, एक टाइम टेबल बनाया हुआ था और उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग उनको पढ़ना ही पड़ता था। उस टाइम टेबल में सब्जेक्ट वाइज स्लॉट्स डिवाइड थे और उनको पढ़ना पड़ता था उसी के अकॉर्डिंग। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि फिर वो होमवर्क कैसे करते थे? क्या उनको कोई होमवर्क नहीं करना पड़ता था? बिल्कुल करना पड़ता था, पर उनका होमवर्क उनको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख के, एक जगह थी उनके मशीन में, उनके कंप्यूटर में एक स्लॉट दिया गया था, एक स्पेस दिया गया था जहां पे अपना होमवर्क उनको एक कोडिंग लैंग्वेज यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख के और सबमिट करना होता था। और उसके बाद उनका जो टीचर था यानी कि उनका मैकेनिकल टीचर जो मशीन थी वो उसे चेक करके उनको ग्रेड्स देते थे, उनको मार्क्स देते थे। तो यही उनका, ना तो कोई क्लासमेट था ना तो कोई फ्रेंड्स थे, उनको कोई परेशानी हो तो वो किसी की हेल्प भी नहीं ले सकते थे क्योंकि ना तो उनका कोई ह्यूमन टीचर ना उनके कोई दोस्त। तो ये सब रीजंस थे कि मार्गी अपने स्कूल को बहुत ज्यादा हेट करती थी। वैसे तो वो हमेशा ही अपने स्कूल को डिसलाइक करती थी, बट आजकल तो ये बहुत ज्यादा हो गया था। क्यों? क्योंकि मागी ज्योग्राफी में बहुत ज्यादा बुरे मार्क्स लेकर आ रही थी और जो उसका टीचर था उसको बार बार जल्दी जल्दी टेस्ट देता था और उन टेस्ट में मार्गी की जो परफॉर्मेंस थी वो हर एक टेस्ट के साथ बुरी ही हो रही थी, इंप्रूव नहीं हो रही थी। तो उसकी जो ममा थी वो भी काफी परेशान हो गई। जैसे आपके मार्क्स अगर आपके एग्जाम्स में कम आएंगे तो आपके पेरेंट्स भी परेशान होंगे ना। तो सिमिलरली मागी की मदर काफी परेशान थी कि मागी के मार्क्स ज्योग्राफी में इतने खराब कैसे आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली जब आपके मार्क्स बुरे आते हैं आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, आपकी टीचर से पूछते हैं। बट उनका तो मैकेनिकल टीचर था, तो उनकी जब परफॉर्मेंस खराब हुई, मार्गी की परफॉर्मेंस जब ज्योग्राफी में खराब हुई, तो मार्गी की मदर ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। अब ये काउंटी इंस्पेक्टर कौन है? काउंटी इंस्पेक्टर है एक तरह का मैकेनिक। जब भी उनके मैकेनिकल कंप्यूटर में, अब जो कंप्यूटर है, जो टीचर है वो तो है एक मशीन, अब मशीन में कुछ ना कुछ फॉल्ट तो आएगा ही, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होगी ही। तो उसको ठीक करने के लिए था काउंटी इंस्पेक्टर। तो मार्गी ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया मार्गी का मैकेनिकल टीचर चेक करने के लिए, क्योंकि उनको पता करना था कि मार्गी की बुरी परफॉर्मेंस का रीजन खुद मार्गी ही है या कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। तो काउंटी इंस्पेक्टर जो थे वो आए, वो एक फैट लिटिल मैन थे, गोलू मोलू से छोटी सी हाइट के। वो आए और उन्होंने टीचर को खोल दिया, यानी कि मशीन को ओपन कर दिया और सब कुछ चेक किया। अब जो मार्गी थी वो बहुत ही खुश हुई क्योंकि उसको याद है कि एक बार टॉमी का जो हिस्ट्री सेक्टर था, यानी उसकी हिस्ट्री सब्जेक्ट के जो भी नोट्स थे वो पूरे के पूरे डिलीट हो गए थे, वो पूरे गायब हो गए थे। तो काउंटी इंस्पेक्टर उसके कंप्यूटर को भी चेक करने आए थे और वो 1 मंथ के लिए यानी 1 महीने के लिए उस टीचर को अपने साथ ही ले गए, क्योंकि मैकेनिकल टीचर को रिपेयर करने में, टॉमी के कंप्यूटर को रिपेयर करने में 1 मंथ लग गया। तो मार्गी तो बहुत खुश, उसको लगा कि अब तो वाव मजे होने वाले हैं, कुछ वीक्स तक तो पढ़ना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि काउंटी इंस्पेक्टर जो है वो मेरा कंप्यूटर ले जाएंगे ठीक करने के लिए। बट उसकी एक्सपेक्टेशंस से बिल्कुल उल्टा हुआ। काउंटी इंस्पेक्टर ने विद इन 1 आवर, 1 घंटे में ही उसके कंप्यूटर को ठीक कर दिया और फिर से रीसेट कर दिया। अब मार्गी की मदर ने पूछा कि क्या प्रॉब्लम थी, तो काउंटी इंस्पेक्टर ने बताया कि मार्गी की कोई भी गलती नहीं है, उसकी पुअर परफॉर्मेंस थी, उसके मार्क्स गंदे आ रहे थे, इसमें मार्गी की गलती नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम क्या थी कि उसके कंप्यूटर में जो ज्योग्राफी सेक्टर था वो बहुत ही ज्यादा फास्ट उसकी प्रोग्रामिंग हुई थी। मींस वो जो वर्ड्स थे, जो सेंटेंसेस थे, वो बहुत ही ज्यादा जल्दी जल्दी कंप्यूटर स्क्रीन पे फ्लैश होते थे और इससे पहले कि मार्गी उनको पढ़ पाए वो चले भी जाते थे। तो जो स्पीड थी वो बहुत ज्यादा थी एक 11 ईयर ओल्ड गर्ल के लेवल के लिए। तो काउंटी इंस्पेक्टर ने बोला कि पर आप डोंट वरी, मैंने उसको बिल्कुल सेट कर दिया है, मैंने मार्गी की एज के अकॉर्डिंग ज्योग्राफी
लेवल सेक्टर की स्पीड को सेट कर दिया है, अब मार्गी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मार्गी को तो बहुत दुख हुआ ये सुन के, क्योंकि अब उसको चांस नहीं मिला मजे करने का या पढ़ाई से कुछ दिन के लिए छुट्टी लेने का। एनीवेज, ये था रीजन कि मार्गी को अपने स्कूल से नफरत क्यों थी। अब बात करते हैं उसी स्टोरी की जो हम शुरू में बात कर रहे थे कि मार्गी और टॉमी को जब बुक मिली तो वो थी स्कूल्स के बारे में। जब मार्गी ने टॉमी से पूछा कि इतने बकवास सब्जेक्ट पे किसी ने बुक क्यों लिखी, क्योंकि किसको इंटरेस्ट होगा ये पढ़ने में, तब टॉमी ने मार्गी को बताया कि नहीं, ये जो बुक है ये रेगुलर स्कूल्स के बारे में नहीं है। रेगुलर मींस अब उन बच्चों के लिए रेगुलर यानी नॉर्मल स्कूल्स कौन से थे, उनके लिए तो जो उनके घर में उनका रूम है पढ़ाई करने के लिए वही रेगुलर स्कूल था। तो टॉमी ने मार्गी को बताया कि नहीं, ये बुक हमारे स्कूल्स के बारे में नहीं है, ये तो ओल्ड स्कूल्स के बारे में है, जो बहुत बहुत साल पहले जो स्कूल्स थे जहां पे हमारे एंसेस्टर्स जाया करते थे, ये बुक उन स्कूल्स के बारे में है। तो मार्गी ने पूछा कि अच्छा, वो बहुत एक्साइटेड हुई, तो उसने पूछा कि प्लीज मुझे बताओ उन स्कूल्स में कैसा होता था। तब टॉमी ने उनको बताया कि पुराने टाइम में स्कूल्स जो थे वो हमारे स्कूल्स जैसे नहीं थे कि अपने घर के ही दूसरे रूम में चले जाओ, वहां पे कंप्यूटर के आगे बैठ के पढ़ लो। उनका स्कूल तो एक बड़ी सी बिल्डिंग था और जहां पे बहुत सारे बच्चे एक साथ पढ़ते थे, और इनफैक्ट जो सेम एज ग्रुप के बच्चे होते थे वो एक ही क्लास में पढ़ते थे और एक ह्यूमन टीचर उनको पढ़ाता था और वो सब बैठ के एक ही टॉपिक पढ़ते थे। तो मार्गी को तो बहुत अच्छा लगा ये सब सुन के कि मतलब फिर तो वो एक दूसरे की हेल्प भी कर सकते होंगे। तो टॉमी बोला ऑब्वियसली, अब अगर बच्चे एक ही चीज पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली अगर कुछ समझ नहीं आएगा तो वो एक दूसरे की हेल्प तो ले ही सकते हैं। और मार्गी ने सोचा कि वो कितने मजे करते होंगे, वो एक बस में चढ़ के स्कूल जाते होंगे, फिर साथ में पढ़ते होंगे और वो अपना लंच शेयर करते होंगे और खेलते भी होंगे, मजे करते होंगे। तो मार्गी को बहुत अच्छा लगा पुराने स्कूल्स के बारे में सुन के। जब वो बात कर ही रहे थे तो मार्गी की मम्मा आई और उन्होंने मार्गी को बोला कि मार्गी, बहुत हुई बातें, अब आपका टाइम हो गया पढ़ाई करने का, तो आपको पता ही है यू हैव टू स्टडी अकॉर्डिंग टू योर टाइम टेबल, तो उठो और पढ़ाई करने जाओ। मार्गी का मन बिल्कुल नहीं कर रहा था पढ़ाई करने का, क्योंकि उसको बहुत मजे आ रहे थे पुराने स्कूल्स के बारे में और इंफॉर्मेशन लेने में। बट ऑब्वियसली वो कुछ नहीं कर पाई, उसकी मम्मा ने उसको पढ़ाई करने के लिए भेज दिया। मार्गी अपने स्कूल रूम में गई, अपने मैकेनिकल टीचर यानी कंप्यूटर के आगे बैठी और उसने उसको स्विच ऑन किया और वर्ड्स जो हैं वो मैथ्स के जो वर्ड्स हैं, अलजेब्रा वगैरह के फॉर्मूला, वो स्क्रीन पे फ्लैश होते रहे। बट मार्गी का ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं था, वो बिल्कुल नहीं देख रही थी कि स्क्रीन पे क्या आ रहा है, क्या जा रहा है। वो तो बस यही सोच रही थी कि द फन दे हैड, कि पुराने स्कूल के बच्चे, जो बच्चे उस जमाने में स्कूल जाते थे, वो कितने मजे करते होंगे। तो दिस इज इट। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। इसी की इंग्लिश ट्रांसलेशन भी मैंने अपलोड की है, आई रिकमेंड कि आप वो भी जरूर देखें, उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी एग्जाम में आंसर्स को लिखने में, क्योंकि आंसर्स तो आपको इंग्लिश में ही लिखने हैं, हिंदी में नहीं। अगर आपको मेरा वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं। थैंक यू।